हाय गाइस, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। सो बच्चे, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे एसएसटी की बुक से चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन, पैरेलल्स एंड मेरिडियंस, माय बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज से हम करने वाले हैं। तो चलिए जी, चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। यू हैव रेड दैट द अर्थ इज स्पारिकल इन शेप। आपने ऐसा तो पढ़ा ही होगा, जो अर्थ है उसकी जो शेप है वो कैसी है? स्पारिकल है। स्पारिकल कैसी होती है शेप? यानी कि ऊपर से थोड़ी फ्लैट, नीचे से थोड़ी फ्लैट और साइड से लिटिल बिट बल्जी, जैसे कि ऑरेंज होता है। तो ये है हमारे अर्थ की शेप। टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द प्लेसेस ऑन द अर्थ वी नीड सर्टेन इमेजिनरी लाइंस। अब कोई लोकेशन हमें पता करनी है। मान लो कि आपको यहाँ से अक्षरधाम जाना है ना? तो अक्षरधाम जाने के लिए आपने कैब वाले को अपने घर बुलाया, तो कैब वाले को सबसे पहले तो आपने अपनी लोकेशन सेंड करी। जिस लोकेशन को सेंड आपने किया तो बंदा आपके घर आ जाता है कैब लेके। अब वो उसे कैसे पता चला आपका घर कहाँ पर है? वो तो मिनट्स में आ जाता है। तो ये पैरेलल्स एंड मेरिडियंस जो इमेजिनरी लाइंस हैं, उन्हीं की हेल्प से लोकेशन बनती है हमारी। आगे आगे बताऊंगी और ज़्यादा। बाकी आप इतना ध्यान रखो कि पैरेलल्स और मेरिडियंस कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं जो सिर्फ इमेजिन की गई हैं। एक्चुअली में ऐसी कोई लाइन है नहीं। इमेजिनरी लाइंस हैं जिसकी मदद से हमें लोकेशन पता चलती है, जिसको मान लिया गया ये इतने डिग्री है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद उसके बाद इस तरीके से, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा काम किया आज के टाइम में। अब मान लो हम अक्षरधाम जो है, अब हमारे घर आ गया कैब ड्राइवर, अब उसको अक्षरधाम जाना है, रास्ता तो नहीं पता हो सकता सब जगह का, तो फिर वो लोकेशन अपने फ़ोन में सेट कर लेता है और फिर उसी लोकेशन से हम गूगल मैप की हेल्प से पहुंच जाते हैं। तो गूगल मैप को कैसे पता चलता है? पैरेलल एंड मेरिडियंस की वजह से डिग्री पता चल जाती है कि भी कितने डिग्री पे कहाँ जाना है। उसे लिटिल कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट सिंपल है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं। आगे पढ़ोगे तो आराम से समझ आएगा। अब दीज लाइंस यानी कि इमेजिनरी लाइंस ही जो होती हैं वो पैरेलल्स एंड मेरिडियंस कहलाती हैं। चलो आगे समझाऊँ, इससे पहले मैं ना कुछ समझा देती हूँ आपको, वरना ना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा इस चैप्टर को लेके। देखो, ये पूरी हमारी एक गोल सी ऐसे ये अर्थ है हमारी, ठीक है। ये गोल हमारी अर्थ है। इस अर्थ को बीचों बीच एक लाइन जो है वो काट रही है, बराबर भागों में बांट रही है। मेरी बराबर नहीं बेटी, आप मान लेना कि बिल्कुल सेंटर में ये लाइन जा रही है। आधी अर्थ ऊपर, आधी अर्थ नीचे। जो ये लाइन है इमेजिनरी बीच वाली लाइन, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। ये 0 डिग्री पर होती है। इक्वेटर की डिग्री कितनी होती है? 0। अर्थ को बीच में से एक इमेजिनरी लाइन बराबर 2 भागों में बांट रही है। ये बीच वाली लाइन हमारी इक्वेटर कहलाती है। ऊपर का आधा भाग नॉर्थन हेमिस्फीयर कहलाता है, हेमिस्फीयर मीन्स आधा हिस्सा, और नीचे का आधा भाग साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, मतलब नीचे का साउथ वाली पार्ट का आधा हिस्सा। ऊपर का पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर, और बीच वाली लाइन इक्वेटर। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पर अर्थ पर एक गोल सी गोले पे अब समझो ऊपर से एक एक्सेस आ रही है। एक्सेस ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, ऊपर नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल होता है। जिस एक्सेस के ऊपर अर्थ जो है वो रोटेट करती है, घूमती है। ये तो फोर्थ में भी पढ़ा है ना, अर्थ अपनी एक्सेस पर रोटेट करती है। सो ये जो होता है ये नॉर्थ से साउथ तक ये हमारी एक्सेस आ रही है। ये लाइन भी समझ में आई? ये लाइन क्या थी? इक्वेटर। और ये लाइन क्या है हमारी? एक्सेस। इतनी बात समझ में आ रही है? ये लाइन नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में हमें बांट रही है। अब आ जाइए, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सो अर्थ पर कुछ लाइनें इस तरह से लंबी लंबी, हमें बताती हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको। जैसे आपका फाक होता है ना उसका, संतरे का, इस तरीके से ये इस तरह से लंबी लंबी लाइनें होती हैं। इन लंबी लंबी लाइनों को हम क्या बोलते हैं? इन लंबी लंबी लाइनों को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। इन लंबी लंबी लाइनों को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। प्लस अर्थ के ऊपर इस तरह की लेटी हुई लाइनें भी होती हैं। ये लाइनें ही हैं, बस अगर आपको एक बार याद हो जाए तो फिर बस समझ लो चैप्टर आ गया आपको। ये जो लेटी हुई लाइनें हैं ये लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। ये लंबी लंबी लाइन, लंबा, लॉन्ग, सो लॉन्गिट्यूड। लेटी हुई तो लैटिट्यूड्स, ठीक है। ये सब इमेजिनरी है, ये एक्चुअली में कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। अब लंबी और लेटी लाइनों को मिलाने के बाद हमारे पास एक इस तरह का पिक्चर आता है, यानी कि क्या बन गया? एक जाल बन गया। तो इसे हम ग्रिड बोलते हैं। आप समझो आगे की कहानी तो समझ में आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात और समझ लेते हैं। ऊपर की तरफ होता है हमारा नॉर्थ पोल, नीचे की तरफ होता है हमारा साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। अब आइए, तो अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। मैंने अभी एक्सिस दिखाई थी, बीच पूरे गोले पर बीच में जो है वो एक्सिस आती है। अर्थ जो होती है वो रोटेट करती है अपने एक्सिस पर। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये हमारा अर्थ है और ये अपने एक्सिस पर इस तरह से ये रोटेट कर रही है, ठीक है। थोड़ा टिल्टेड होती है हमेशा, ये थोड़ी टेढ़ी होती है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं? द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो ड्रॉन होती है थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है
सेंटर ऑफ द अर्थ से कौन सी लाइन निकल रही है, एंड दैट इज इमेजिनरी लाइन जो कि हमारी एक्सिस है। द एंड पॉइंट्स ऑफ द एक्सिस हमारे पोल्स होते हैं। एक्सिस के एंड पॉइंट्स, एक ऊपर जो होता है हमारा ये नॉर्थ पोल होता है, और नीचे यहाँ पर जो होता है यहाँ पर जो लगेगा ये साउथ पोल लगेगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल लगेगा। यहाँ से पूरा एक इमेजिनरी लाइन जा रही है एक्सिस, ठीक है, जो सेंटर ऑफ द अर्थ से बिल्कुल निकलती है। द एंड पॉइंट्स ऑन द एक्सिस हमारे पोल्स होते हैं। द पोल्स आर यूज टू फिक्स्ड पॉइंट्स। पोल्स जो होते हैं यूज किए जाते हैं टू फिक्स पॉइंट्स, कि भाई ये एक फिक्स पॉइंट हो गया नॉर्थ पोल का, ये फिक्स पॉइंट हो गया हमारा साउथ पोल का, तो पॉइंट्स हो गए एक तरीके से। दी वन एट द बॉटम ऑफ द साउथ पोल, मतलब एक तो कहने पॉइंट होता है टॉप में नॉर्थ पोल का, और दूसरा नीचे होता है बॉटम में साउथ पोल का। अब पैरेलल्स के बारे में पढ़ते हैं। पैरेलल्स को दूसरा नाम क्या है, पैरेलल्स को क्या बोलते हैं, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। लेटी हुई लाइनें जो होती हैं अभी हमने बताई थी, इन्हीं का दूसरा नाम है, समझ लो घर का नाम है इनका। ये जो लेटी हुई लाइनें इन्हें पैरेलल्स बोलते हैं, ठीक है। ये लाइनें जो है इन्हें हम पैरेलल्स भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। अ सेट ऑफ सर्कल्स, और ये कैसी होती है, देखो अगर हम इस पे बात करें तो यहाँ पर ना ऐसे आपको लाइन दिखाई नहीं देंगी क्योंकि बहुत कचर बचर लगी, लेकिन ऐसे पूरा ऐसे गोल घूमती हुई लाइन ऐसे पूरी बनती जाती है, ऐसे पूरा गोल बनती जा रही है ऐसे, तो सेट ऑफ सर्कल्स बनते जाते हैं, खूब सारे सर्कल्स आते जा रहे हैं ऐसे ऐसे करके। आप एक साइड से देखोगे तो ये सर्कल आपको कैसे दिखाई देगा, इस तरह का दिखाई देगा, लेकिन ये पूरा पूरा ऐसे पूरा सर्कल है, ऐसे पूरा सर्कल है ये, है ना। सो सेट ऑफ सर्कल्स जो कि ड्रॉन होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब के ऊपर। दीज सर्कल्स रन करते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, याद रखना ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, इस तरीके से चलते हैं। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, तो मैंने अभी बताया था इक्वेटर की मदद से होता है। ड्रॉइंग एन इमेजिनरी लाइन जो कि मिडवे बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से निकलती है, दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर, दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर। अर्थ को नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाली साइड से ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर और नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है। इट इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल, ये लाइन आ जाती है, क्वेश्चन आ जाता है भाई, लॉन्गेस्ट पैरेलल कौन सा होता है, यानी कि लॉन्गेस्ट लेटी हुई लाइन कौन सी होती है हमारी, लॉन्गेस्ट लेटी हुई लाइन हमारी होती है इक्वेटर, 0 डिग्री पर होती है ये। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, जो भी पार्ट हमारा इक्वेटर के नॉर्थ साइड में होता है, यानी कि ये इक्वेटर के नॉर्थ साइड में और ये साउथ साइड में है, तो जो पार्ट हमारा नॉर्थ साइड का है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर, और जो भी पार्ट हमारा अदर हाफ जो है वो साउथ साइड में है वो हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। एंड आई होप यहाँ तक समझ में आ गई बात, फिर से समझ ली। अर्थ जो होती है स्पेरिकल होती है हमारी शेप के अंदर, ठीक है, और अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पर। एक्सिस भी एक इमेजिनरी लाइन है जो थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ से निकलती है, थ्रू नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। पैरेलल का दूसरा नाम लैटिट्यूड्स भी होता है। पैरेलल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ सर्कल्स होते हैं, ऐसे ऐसे सर्कल्स जो हैं वो ग्लोब पर बने हुए होते हैं। अर्थ के ऊपर एक्चुअली में ऐसी कोई लाइन नहीं है, इमेजिनरी लाइन है, चीज़ों को सिंपल करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो ग्लोब पे ड्रॉ की हुई है, रियल में नहीं है। अब अर्थ को एक और लाइन है जो 2 इक्वल हाफ में बांट रही है ऊपर नीचे, वो होती है हमारी जो भी मिडवे से निकल रही है ना, सो नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले मिडवे से निकल रही है बिटवीन, तो ये लाइन हमारी इक्वेटर होती है। ये लॉन्गेस्ट पैरेलल है, ये भी पूछा जाता है, लॉन्गेस्ट पैरेलल का नाम पूछा जाता है, ठीक है। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साउथ ऑफ द पार्ट में जो पड़ता है साउथ वाली साइड में नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर होता है, ठीक है, साउथ ऑफ द इक्वेटर कहलाता है एक तरीके से। अब आ जाइए आगे, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पैरेलल्स। पैरेलल्स की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स रहते हैं। ऑल पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्कल्स, पहली बात याद रखना, जितने भी ये पैरेलल्स हैं ये पूरे सर्कल है, ऐसे पूरे ये यहाँ से पूरा घूम के पूरा ड्रॉ हो रहा है, पूरा सर्कल ड्रॉ हो रहा है, ऐसे ऐसे करके पूरा सर्कल है ये, ठीक है। सो ऑल पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्कल एक्सेप्ट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यानी बाकी सारी लाइनें तो हमारी पूरी सर्कल हैं, है ना, ऐसे पूरे गोल घूम रहे हैं, लेकिन कौन नहीं है पूरा सर्कल, नॉर्थ पोल नहीं है और पूरा सर्कल साउथ पोल नहीं है। द लेंथ ऑफ द पैरेलल्स डिक्रीज हो जाते हैं एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। अब देखो, अब आप खुद ही देखो, जब हम इक्वेटर पे थे तो लाइन बहुत बड़ी थी, फिर थोड़ी छोटी हुई, फिर और छोटी हुई, फिर और छोटी हुई, फिर ऊपर जाते जाके और छोटी होती जाएगी। सो जितना जितना पोल्स की तरफ जा रहे हो, ठीक है, जितना जितना आप पोल्स की तरफ जा रहे हो उतना लेंथ जो है पैरेलल्स की, इन पैरेलल्स की जो लेंथ है वो कम होती जाती है। समझ में आ रहा है ना, बीच में से तो मोटा है तो बीच में ज्यादा बड़ी लाइन हो गई, सबसे बड़ी लाइन इक्वेटर है, बीच में पैरेलल, राइट, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से डिक्रीज होता जा रहा है साइज हमारा। ये वाली बात समझ आ गई। नेक्स्ट, ऑल पैरेलल्स आर लोकेटेड एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर।
अब हर लाइन के बीच में, मेरे से तो इतनी अच्छी ड्राइंग आती नहीं है, बट ये याद रखना कि हर पैरेलल के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा। ये डिस्टेंस बराबर, ये डिस्टेंस बराबर, ये डिस्टेंस बराबर है, लाइन की लेंथ बराबर नहीं है। डिस्टेंस बराबर है, पैरेलल की लेंथ बराबर नहीं है। पैरेलल्स नीदर टच नॉर क्रॉस वन अनदर, ना तो ये देखो पैरेलल्स कभी एक दूसरे को टच करते हैं। ये लाइनें देखो कोई टच कर रही है? नहीं। क्या ये क्रॉस कर रही है एक दूसरे को? नहीं। ना तो ये टच करती हैं, ना ये एक दूसरे को कहीं भी क्रॉस करती है, कहीं एक दूसरे से आकर नहीं मिलती है। हाउ आर पैरेलल्स नंबर, अब इनकी नंबरिंग कैसे होती है? वी स्टार्ट फ्रॉम द इक्वेटर एंड मार्क कर लेते हैं हम 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब इक्वेटर पे बिल्कुल बीचों बीच हमने क्या किया, इसको मान लिया इस लाइन को कि ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। इसके बाद क्या होगा, पैरेलल्स फ्रॉम 0 to 90 अपार्ट फ्रॉम देयर वैल्यूज आर पैरेलल्स आर आल्सो मार्क्ड नॉर्थ एंड साउथ अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, द नॉर्थ पोल इज रिटन एज 90 डिग्री। अब ठीक है, अब क्या हो रहा है, 90 लाइंस इसके ऊपर रहती हैं, ठीक है, 90 लाइंस एक एक डिग्री पर अलग, तो 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डैश डैश डैश, और 90 तक लाइनें ऊपर तक जाएंगी। 90 डिग्री नॉर्थ पोल पे आते आते 90 डिग्री हो जाएगा, सेम एज नीचे 0 डिग्री, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 डैश, और 90 डिग्री तक, हर एक एक डिग्री के बाद लाइन के, ठीक है, 90 डिग्री तक नीचे आएगा। सो 90 लाइनें ऊपर, 90 लाइनें नीचे, और एक लाइन की बीच वाली, कितनी लाइनें होगी टोटल? प्लस कर लो जल्दी से, 181, ठीक है। सो 90 प्लस 90 180, और बीच वाली एक लाइन मिलाकर होगी 181। सो टोटल पैरेलल्स कितने हो गए हमारे? 181, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। 90 लाइनें इक्वेटर के ऊपर, हर एक 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 डिग्री के बाद, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर, फिर 1 डिग्री की लाइन, 2 डिग्री की लाइन, 3 डिग्री की लाइन, 4 डिग्री की लाइन, 5 डिग्री की लाइन, सेम एज इक्वेटर से नीचे 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री। सभी पैरेलल्स के बीच में डिस्टेंस बराबर होता है, ठीक है, सभी पैरेलल्स के बीच में डिस्टेंस बराबर होता है। और पैरेलल्स जैसे जैसे नॉर्थ पोल या फिर नीचे साउथ पोल की तरफ जाते हैं, उनकी लेंथ जो है वो कम होती जाती है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। हाउ आर पैरेलल्स नंबर, ये तो हमने पढ़ लिया। अब इसके बारे में, अब इंपॉर्टेंट पैरेलल्स के बारे में बात करते हैं। हाँ, 4 हमारे जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं। एक तो हमने पढ़ लिया वो इक्वेटर वाला, उसके अलावा जो 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? अदर देन इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री है, तो नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। देयर आर, वो कह रहे हैं 4 इंपॉर्टेंट जो है पैरेलल्स हैं, मतलब इनके बीच में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में 4 ऐसी लाइनें आ रही हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी हैं? एक तो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखो मैंने एक एक डिग्री चलते जाते हैं ये तो बताया आपको, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 5 5 6 तरीके से। एक लाइन आती है 23.5 डिग्री पर नॉर्थ पोल में, जिसे हम कहते हैं द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 0.5 बोल रही हूँ, 1/2 लिखा है, बात एक ही होती है, आधा मतलब 0.5, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नीचे साउथ की तरफ आती है, उतनी ही दूरी पर, ठीक है। कैसे? बुक पे दिखा देती हूँ, देखो ये बीच वाली लाइन 0 डिग्री है, यहाँ पर एक ऊपर लाइन है उतने गैप पर, और एक लाइन नीचे है, ठीक है। सो जो ऊपर है वो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 1.5 डिग्री नॉर्थ पर, ठीक है। सेम एज नीचे 23 1.5 डिग्री साउथ में। अब वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो नीचे है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। इनके नाम याद करने पड़ेंगे, छोटी क्लास में बहुत ज़्यादा तो नहीं समझ पाओगे, बस इतना समझ लेना कि हर एक में 1 डिग्री का गैप होता है। सेम एज जब हम 23 1/2 डिग्री नॉर्थ पे पहुंचते हैं तो उस लाइन को, बेसिकली उस पर्टिकुलर लाइन को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और जब उतने ही डिग्री हम नीचे आते हैं तो उस लाइन को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं, ठीक है। अब 66.5 डिग्री तक जब हम पहुंच जाते हैं नॉर्थ में, तो उस वाली लाइन को हम आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, और 66 1.5 डिग्री साउथ में जब हम पहुंचते हैं तो उस लाइन को हम एंटार्क्टिक सर्कल बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ये थोड़ा याद करने वाला भी है, इसमें उतना समझ नहीं पाओगे, इसे याद कर लेना। इक्वेटर बीच वाली 0 डिग्री है, 23 डिग्री 1/2 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उतनी ही दूरी पर नीचे, अगर हम उतने डिग्री नीचे आ जाएं इक्वेटर से, सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। जब हम 66 1/2 डिग्री नॉर्थ में ऊपर जाते हैं, 66, ठीक है, ध्यान रखना, 1/2 डिग्री नॉर्थ में जाते हैं, सो हमारा आर्कटिक सर्कल आता है, और उतनी ही दूरी पर जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो एंटार्क्टिक सर्कल की लाइन पड़ती है, ठीक है। अब आ जाइए मेरिडियंस क्या होते हैं। इमेजिनरी लाइंस जो कि रन होती हैं, रनिंग थ्रू फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर कॉल्ड मेरिडियन लाइंस, या फिर हम उन्हें लॉन्गिट्यूड्स भी बोलते हैं। वो इस तरीके की लाइन होती हैं जैसे कि हमारा ऑरेंज का शेप होता है। अब इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ सेम लेंथ, जितनी भी मेरिडियंस होती हैं उनकी लेंथ बराबर होती है। पैरेलल्स की लेंथ बराबर नहीं होती है, लेकिन ये जो मेरिडियंस हैं
लॉन्गिट्यूड्स हैं इनकी लेंथ एकदम बराबर होती है, ठीक है। ऑल मेरिडियंस आर ऑफ सेम लेंथ, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस इज एट द इक्वेटर। इक्वेटर पर ही इनका डिस्टेंस सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि बीच में से ही तो मोटू होती है। तो आप देखो ना, सबसे ज्यादा डिस्टेंस इनके बीच में रहेगा। अब जितनी जितनी ऊपर जाती जाएंगी पास आती जाएंगी, राइट। यहाँ पर देखो इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है ना, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ से मोटी होती है। और जितना ऊपर जाते जाएंगे डिस्टेंस जो हमारा कम हो रहा है, जितना नीचे जा रहे हैं डिस्टेंस हमारा कम हो रहा है, पास पास आती जाएंगी ये, ठीक है। तो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस रहता है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस डिक्रीज होता है एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाता है। लेकिन पैरेलल्स के साथ ऐसा नहीं था। पैरेलल्स होते वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे थे, लेकिन मेरिडियंस जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर नहीं होते हैं। वो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस रखते हैं और ऊपर या नीचे यानी कि पोल्स की तरफ जब वो जाते हैं तो उनका डिस्टेंस कम होता जाता है। अब आ जाइए, मेरिडियंस कट करते हैं पैरेलल्स को एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। मेरिडियंस कट करते हैं पैरेलल्स को, ठीक है ना। मैंने ऐसे जाल बना के दिखाया था ना आपको। सो मेरिडियंस कट कर रहे हैं, तो जहां जिस पॉइंट पर काटते हैं 90 डिग्री के पॉइंट पर इसको ऐसे कट करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, मेरिडियंस आर यूज टू मेजर डिस्टेंस इन दी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। सो मेरिडियंस जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं मेजर करने के लिए डिस्टेंस को, दूरी को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। हाउ आर मेरिडियंस नंबर्ड? अब इनकी संख्या कितनी होती है, इनको नंबर कैसे करते हैं हम? यू हैव रेड दैट टू नंबर द पैरेलल्स वी स्टार्ट फ्रॉम द इक्वेटर। भाई हमने ये पढ़ा है कि नंबरिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? इक्वेटर से। सिमिलरली वी नीड अ स्टार्टिंग पॉइंट टू नंबर द मेरिडियंस। जैसा पैरेलल हमने इक्वेटर से स्टार्ट किया, मेरिडियंस कहाँ से स्टार्ट करें? पैरेलल तो हमने इक्वेटर से किया, 0 डिग्री 1 2 3 डिग्री 4 5 6 डिग्री, सेम एज इक्वेटर से 1 2 3 4 5 6 7 डिग्री इस तरह से किया। अब मेरिडियंस को कैसे करते हैं सुनो। इन 1884 इट वाज डिसाइडेड टू फिक्स ग्रीनविच। ग्रीनविच एक जगह है जो कि कहाँ है? नियर लंदन है। अब एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द नंबरिंग मेरिडियंस, ठीक है। मेरिडियंस के लिए समझ लो, ये समझ लो, पहला मेरिडियन समझ लो इसको अभी। सो मेरिडियंस के लिए समझ लो, ग्रीनविच एक लाइन है जो लंदन, मतलब ये ग्रीनविच जो है एक प्लेस है जो लंदन में, यहाँ से इसको 0 डिग्री मान लिया। फिर उसके बाद यहाँ से डिग्रियाँ इधर उधर शुरू करेंगे। तो एक तो मिड पॉइंट चाहिए ना, जैसे वहाँ हमने इक्वेटर को मान लिया था। सो मेरिडियन के लिए ग्रीनविच वाला पॉइंट रहेगा, याद रखना। द मेरिडियन दैट पास टू ग्रीनविच वाज मार्क्ड एज अ 0 डिग्री, उसको ही हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। 0 डिग्री वाले को ही हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज मेजर्ड ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। जितने भी लॉन्गिट्यूड होते हैं वो फिर ईस्ट के या वेस्ट के, वो प्राइम मेरिडियन से ही हम स्टार्ट करते हैं, मेजर करते हैं। लाइक पैरेलल्स मेरिडियंस आर ऑल्सो ड्रॉन एट इंटरवल्स ऑफ 1 डिग्री। इक्वेटर से 1 2 3 डिग्री चलता था, 1 2 3 डिग्री चलता था। प्राइम मेरिडियन कहाँ पर है? ग्रीनविच, जो कि लंदन के पास खींच चुका है। यहाँ 0 डिग्री है तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, लंबी लंबी लाइनों के लिए भी इसी तरीके से इधर और इधर लाइन्स बनी हुई हैं, ठीक है। अब ये कितनी होती है पढ़ लेते हैं अभी, 1 मिनट। इफ वी मूव फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन टुवर्ड्स द ईस्ट और वेस्ट वी रीच हाफ अवे राउंड द अर्थ एट 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर, कुल मिला के कितनी हो गई? 360। तो मेरिडियन टोटल कितने होते हैं हमारे? 360 होते हैं। 180 होते हैं ईस्ट की साइड, 180 होते हैं हमारे वेस्ट की साइड। इसमें बीच में 0 डिग्री वाले को ऐसा अलग से नहीं माना है, वहीं से शुरू कर दिया काउंटिंग। लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द ग्लोब। अब ग्लोब पे प्लेस कैसे लोकेट होते हैं, है ना। ग्रिड बन गया, अब तो जाल बन गया। सो ये जो जगह बनेगी, जो जिस पॉइंट पे काटती होगी, ये डिग्री जो मिलाकर बनती है ना, इससे प्लेस पता चलता है। द पैरेलल्स एंड मेरिडियंस फ्रॉम अ नेटवर्क ऑफ लाइन ऑन द ग्लोब। ये पूरा नेटवर्क सा बना देते हैं पूरे ग्लोब पर। दिस इज कॉल्ड अ ग्रिड। इसको हम ग्रिड यानी कि जाल बोलते हैं। वी यूज इट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द ग्लोब। इसी से हमें ग्लोब पे जगह ही पता चलती हैं। टू लोकेट अ प्लेस वी मस्ट नो द वैल्यू ऑफ द पैरेलल्स और द लैटिट्यूड्स। हमें लैटिट्यूड यानी कि पैरेलल की वैल्यू पता होनी चाहिए, और मेरिडियंस यानी कि लॉन्गिट्यूड की वैल्यू पता होनी चाहिए। याद रखना, पैरेलल और लैटिट्यूड एक ही बात है, मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड एक ही बात है, ठीक है। द पॉइंट एट विच पैरेलल एंड मेरिडियन क्रॉस एक दूसरे को करते हैं, वही हमारी लोकेशन बन जाती है। और चैप्टर हो गया फिनिश। कुछ था थोड़ी, ध्यान से फिर से समझ लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं चैप्टर को, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था एक पूरी अर्थ को एक लाइन बीच में से डिवाइड कर रही है। वो लाइन क्या है हमारी? यहाँ से ये ऊपर नीचे जो डिवाइड कर रही है, ये होती है मिडवे से निकल रही होती है हमारी इक्वेटर, 0 डिग्री पे होता है। एक लाइन हमारी अर्थ को नॉर्थ पोल टू साउथ पोल डिवाइड कर रही है, ये रही, है ना, जो बिल्कुल सेंटर से निकलती है। जब सेंटर वर्ड आए तो याद रखना एक्सेस वाली लाइन लिखनी है, ये हमारी एक्सेस है। लेटी हुई लाइनें हैं जो हमारे इक्वेटर पर हैं, इमेजिनरी, इस तरह की लेटी हुई लाइनें इन्हें हम पैरेलल्स या फिर हम इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं।
तो टोटल कितनी होती है, 0 डिग्री से 90 लाइनें ऊपर और 0 डिग्री से 90 लाइनें नीचे। टोटल 90 लाइनें ऊपर, 90 लाइनें नीचे, 90 ऊपर नीचे प्लस 1 इक्वेटर वाली लाइन, 181 होती है ये। ठीक है, पैरेलल्स और लैटिट्यूड एक ही लाइन बराबर बात है। ठीक है, एक ही चीज़ की एक ही नहीं लाइनों का दोनों नाम है। ठीक है, और इनके बीच में गैप जो होता है वो बराबर रहता है। और जितना जितना इक्वेटर के पास तो सबसे लंबा पैरेलल रहता है ना, सबसे लंबी लैटिट्यूड लाइन रहती है इक्वेटर पे, लेकिन जितना जितना ये पोल्स की तरफ जाती हैं छोटी होती जाती हैं। अब लॉन्गिट्यूड को कंक्लूड करें अगर, तो लॉन्गिट्यूड जितना जितना पोल्स के पास जाते हैं उनका डिस्टेंस कम होता जाता है और इक्वेटर के पास इनका डिस्टेंस मैक्सिमम रहता है। लेटी हुई लाइनें लैटिट्यूड, खड़ी हुई लाइनें लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटते हैं, उस पॉइंट को ही हम क्या करते हैं, लोकेशन बन जाती है, वो पॉइंट हमारे 90 डिग्री पर ये काटते हैं। इस तरह से ग्रिड फॉर्म हो जाती है। ये सारी इमेजिनरी लाइन्स हैं, रियल में ऐसी लाइन्स नहीं हैं। जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो 180 ईस्ट की साइड है, 180 वेस्ट की साइड्स हैं। टोटल जो हैं वो कितने हो जाते हैं, 360 मेरिडियंस बोल लो, या फिर इनको हम क्या बोल सकते हैं, मेरिडियंस के अलावा हम इसे लॉन्गिट्यूड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो कुछ 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे जो पैरेलल्स थे वो कौन कौन से हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, ये चारों भी वही है कि इक्वेटर से 23 1.5 डिग्री ऊपर, फिर 23 1.5 डिग्री नीचे, 66 1.5 डिग्री ऊपर, 66 1.5 डिग्री नीचे। ये उनके डिस्टेंस बता रखे हैं ऐसे ऐसे। हर एक के बीच में एक एक डिग्री होती है, हर एक लाइन के बीच में एक एक डिग्री रहती है। ठीक है, और पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एक और बताती हूँ बात। इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, जो भी देश उसके पास होते हैं, और पोल्स पे बिल्कुल ठंडा होता है। दोनों पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, बिल्कुल बर्फीले ठंडे रहते हैं। और बीच में जो जगहें होती हैं उन पे मौसम मॉडरेट सा रहता है। ठीक है, अब भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो डू राइट इन कमेंट बॉक्स, और नोट्स वगैरह मैं आप लोगों के लिए तैयार करूँगी ही, कोई डाउट नहीं है उसके अंदर। मुझे बने रहना चैनल पे, और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स की, दोस्तों की, नेबर्स की, स्कूल के जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, प्लीज़ डू हेल्प देम एंड शेयर द वीडियो। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतनी ही ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो पाएगी। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल एंड बाय बाय।